धम्म देशना आज दिनांक 1 मई 2021 सद्धम्म की देशना बहुत बड़ा बल और शक्ति हमारे अंतर मन में निर्माण करती है। जीवन सद्धम्म के रास्ते चलकर बड़ा धन्य धन्य हो जाता है और बहुत सुख शांति पूर्वक हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन को जीते रहते हैं। ये धम्म का जो स्रोत है, धम्म का प्रवाह, तो उससे हम कैसे जुड़े? धम्म के स्रोत में, उस प्रवाह में हम कैसे अपने आप को जोड़ ले, उसे कैसा हम अनुभव करें और सुख शांति की हम प्राप्ति करें, ये मार्ग हमें तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। सद्धम्म ये कोई केवल तत्व ज्ञान नहीं है, केवल फिलॉसफी नहीं है, तो धम्म एक जीने का, जीवन जीने का रास्ता है जो अपने आप को सद्धम्म के सही रास्ते पर लाकर प्रज्ञापूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रज्ञापूर्वक हम एक एक कदम चलते रहे और धम्म के साथ जुड़कर जीते रहे तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। और ये जो स्तोत्र है, जो प्रवाह है, जैसे कि नदी बह रही है तो बहते नदी का जो प्रवाह होता है, पानी जो बह रहा है, ऊपर से आकर नीचे तक पानी बहते जा रहा और सागर तक वो बहते जाएगा नदी का पानी। इसी प्रकार ये जो धम्म का प्रवाह है, ये प्रवाह विश्व मंडल में ऐसे ही ये बहते रहता है। तो उसे पा लेना, उसमें प्रवेश करना, जीते जी उसका साक्षात्कार करना बड़ा ही कल्याणकारक और मंगलमय होता है। तो कैसे प्रवेश करें? उसके लिए ये केवल बौद्धिक चिंतन की बात नहीं। तो जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर का भी प्रवाह, रात दिन, दिन रात, ये शरीर का प्रवाह भी चलते रहता है। शरीर अपने गति से चल रहा है, अपने नैसर्गिक गति से। उसमें परिवर्तन होते रहते हैं इस शरीर में, रात दिन, शाम सुबह, हर वक्त ये शरीर में एक परिवर्तन हो रहा, बदलाव हो रहा, चेंजेस हो रहा है। एक जैसा शरीर कभी नहीं रहता। जो शरीर हमारा कल रात में था वो आज सुबह नहीं है, जो आज सुबह 7-8 बजे था वो अभी 9-10 बजे नहीं है, जो अभी 9-10 बजे जो हमारे शरीर की अवस्था है वो 2-3 बजे नहीं रहेगी। ऊपर ऊपर लगता है हमें कि हमको वही है, वैसा ही हमें दिखाई देता है, वही है वो तो, लेकिन वैसा नहीं है। वास्तविकता देखी जाए तो प्रति क्षण, प्रति पल ये शरीर के अणु परमाणुओं में, शरीर के जीव शेलों में, पुंज में ये प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है। इसे और भी आप अच्छी तरह देखने का प्रयास करें तो जब कभी एक आधे व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा हो, पेट का ऑपरेशन चल रहा हो या हृदय का ऑपरेशन चल रहा हो, तो उसे आप जब मॉनिटर किया जाता है में कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो देखिए कि किस प्रकार से हृदय वो प्रति पल परिवर्तित हो रहा, बदल रहा, कंपन हो रहा उसमें
हवा आती है, जाती है, आती है, वो इस प्रकार का परिवर्तन, बदल वो हृदय में प्रति पल होता है, प्रति क्षण होता है। तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स ये हमें दिखाते हैं कभी स्क्रीन पर, हम भी कभी उसे देख सकते हैं। तो ये तो शरीर में परिवर्तन हो ही रहा। इसे ही वेदना संवेदनाओं का भी परिवर्तन कहते हैं। शरीर में प्रति पल वेदना संवेदनाएं जगती ही रहती है। तो उस वेदना संवेदनाओं के स्तोत्र को जान लेना, उस स्तोत्र में अपने मन को प्रवेशित कर लेना, इसी तो श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति कहते हैं ना, कि जो जिसने अपने शरीर में उस स्तोत्र को अनुभव कर लिया, जान लिया, शरीर के बदलाव को जान लिया, शरीर के परिवर्तन को जान लिया। ये किताब पढ़कर नहीं समझ में आएगा, ये भाषण सुनकर भी नहीं समझ में आएगा। केवल भाषण से, प्रवचन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम प्रयास करने लगे तो धीरे धीरे समझने लगते हैं। भाषण का भी अपना लाभ है, किताब का भी अपना लाभ है। इसका बहुत लाभ होता है क्योंकि वो हमें प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं, इसलिए उसका लाभ है। लेकिन सही साक्षात्कार करके जीना है तो हमें अंतर्मुखी होकर ध्यान साधना का अभ्यास करके, विपश्यना का अभ्यास करके उसे जाना जाता है। उसकी अनुभूति हर एक व्यक्ति को होती है, हर एक उपासक उपासिकाओं को उसकी अनुभूति होती है। हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मान्यता मानने वाला हो, कोई भी पूजा अर्चा करने वाला हो, किसी भी धर्म को, अपने आप को वो मानने वाला हो, किसी भी रास्ते पर चलने वाला हो, लेकिन जो भीतर जाएगा तो ये तो सच्चाई, यूनिवर्सल सच्चाई है, उसका ज्ञान हो जाता है उसे। और उसका ज्ञान हो जाना, ये बड़ी ऊंचाइयां हमने हासिल कर ली। ये तो हो गया शरीर में ये परिवर्तन होने वाले वेदना संवेदनाओं का ज्ञान, संवेदनाओं का ज्ञान। और उसके आगे जाकर जो एक लाइफ एनर्जी होती है, चित्त धारा, वो शरीर के साथ रहती है लेकिन उसका अस्तित्व अलग भी होता है। तो चित्त धारा में प्रवेश करना, स्ट्रीम एंट्री ऑफ लाइफ एनर्जी, द लाइफ सोर्सेस, द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, इसमें प्रवेश कर लेना, इसको जान लेना, तो धन्य हो गया आदमी, सिक्योरिटी हो गई उसकी। परम सत्य को जान लिया, सत्य को पहचान लिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें लाइफ एनर्जी की अनुभूति नहीं होती, वो नहीं जानते, वो ऊपर ऊपर जानते हैं, भीतर को नहीं जानते, उससे दूर रह जाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में कि जो वेदना संवेदनाओं को नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं जानते, क्योंकि अभ्यास नहीं किया तो नहीं जानते। लेकिन यदि अभ्यास करने लगेंगे तो जानने लगेंगे। ये कोई बहुत कठिन भी बात नहीं है, केवल प्रयास की बात है, अभ्यास करने की बात है। तो अभ्यास करने से वो संवेदनाओं को भी जानने लगता है साधक। उपासक उपासिकाएं संवेदनाओं को भी जानते हैं, वेदना संवेदनाओं को भी जानते हैं अभ्यास करते करते। और उसके बाद आगे उसके भीतर जाकर उसको भी क्रॉस करके, जिसे कहते हैं बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर, ये मन ऐसे अवस्था में जाता है कि जो माइंड मैटर से भी अलग ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। वो लाइफ एनर्जी का एक स्तोत्र है, सोर्स है, जो प्रवाह बह रहा है। और ये लाइफ एनर्जी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बहती है, शरीर में परिवर्तित होते हुए बहती है। वो एक जैसी भी नहीं है, उसमें भी परिवर्तन बड़े तेजी से होते रहता है। उसमें प्रवेश करना, उसी ही स्रोत में उसने प्रवेश कर लिया, श्रोतापन्न। ये धम्म के रास्ते चलने की पहली स्टेज, ये पहली पायरी, पहली स्टेप का साक्षात्कार साधक कर लेता है। और उसका साक्षात्कार करके जीना बड़ा आनंद पूर्वक जीना है, क्योंकि वो धम्म के साथ जुड़कर जी रहा है। स्तोत्र में, वो प्रवाह में घुल मिल गया,
विश्व के इस एनर्जी प्रवाह में, सद्धम्म के प्रवाह में, अब उसे कोई अलग अलग नाम दे, बुद्ध ने उन्हें सद्धम्म कहा, वास्तविकता कहा, जीवन की वास्तविकता, लाइफ एनर्जी की वास्तविकता, शरीर की वास्तविकता, तो जानना, उसमें प्रवेश करके जीना बड़ा ही कल्याणकारक होता है, बड़ा ही कल्याणकारक होता है। और यही रास्ता तथागत भगवान बुद्ध बताते रहे और उसका लाभ लेकर लोगों ने अपने मनुष्य जीवन यात्रा को धन्य धन्य किया, धन्य धन्य किया। ये वास्तविकता, ये सत्यता, ये केवल इंसान ही जान सकता है यदि वो जागरूक हो जाए। और वो जान सकता है अपने ही प्रज्ञा को जगाकर, अपने ही भीतरी ज्ञान को जगाकर, अपने ही अंतर्मुखी होकर अपने सारे दरवाजे, आँख, कान, नाक आदि ये सबको कुछ समय के लिए बंद करके, यानी जब वो ध्यान साधना में बैठते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, उनका उपयोग नहीं होता, और वो भीतर के अपने एनर्जी को जगाकर, ऊर्जा को जगाकर, चित्त मन उस अवस्था में पहुंचकर उस प्रवाह से जुड़ जाता है और धन्य धन्य हो जाता है। और ये प्रवाह रात दिन चल रहा, बोलते हुए चल रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ लेकिन प्रवाह चल ही रहा है, उसको मैं जानता हूँ, अनुभवता हूँ, प्रतिपल अनुभव करता हूँ। ऐसा साक्षात्कार वो साधक, वो व्यक्ति कर लेता है और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। यही तथागत भगवान बुद्ध की एक विशेष शिक्षा है जो सार्वजनीन है, सर्वकालीन है, सबके लिए है। जो भूतकाल में भी कारीगर थी, आज भी वो कारीगर है, आज भी वो लाभ पहुंचाती है, भविष्य में भी वो लाभ पहुंचाएगी। इसलिए बुद्ध को त्रिलोक गुरु कहा जाता है कि उन्होंने बताया हुआ मार्ग वो भूतकाल में भी कल्याणकारी था, मंगलकारी था, वर्तमान में भी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, और भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी कल्याणकारी, मंगलकारी साबित होगा। यही धम्म का सही लाभ है, यही धम्म की सद्धम्म की शिक्षा है। उसे तथागत बुद्ध ने सत धम्म कहा, यानी सच्चाई पर आधारित धम्म, कल्पना पर नहीं, केवल बातों पर नहीं, सच्चाई पर आधारित, सत्य पर आधारित, साइंस पर आधारित, विज्ञान पर आधारित, जिसे असत्य कोई कह नहीं सकता। इसीलिए उसे सद्धम्म नाम तथागत बुद्ध ने दिया है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, आपको लंबी उम्र मिले। आप हमारे YouTube चैनल में जाकर 38 बुद्ध की 38 महामंगल सूत्र, इसको बार बार सुनिए, जीवन धन्य हो जाएगा, काया पलट जाएगी आपके जीवन की। 38 महामंगल सूत्र हमारे YouTube चैनल पे जाकर वहाँ टाइप करिए, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, डॉक्टर राहुल बोधी, ये टाइप करने से वो 38 महामंगल कौन से है, क्या है उसमें, एक बार सुनिए, बार बार सुनिए, उसको शेयर करिए, अपने दोस्त मित्रों को भेजिए, स्वयं बार बार सुनकर उसको उस रास्ते पर चलने का संकल्प करें तो जीवन धन्य धन्य होगा, धन्य होगा। इसलिए उसे सुनिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।